सिंध अदबी फोरम उमरकोट की तरफ से एक पुरवकार तकरीब जो कि सिंध के एक अच्छे और ख़ूबसूरत पेचीदा मौजू वाले किताब खाना बदोश कबीले के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई है। मुज़म्मिल गेस्ट हाउस में मौजूद इस तकरीब में सिंध के मायानाज़ अदीब भी शामिल है। उसके साथ साथ इस किताब के लेखक, उनसे भी बात करेंगे, खालिद जोगी, जिन्होंने अपना तखल्लुस जोगी इसलिए रखा है कि वो खुद खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। खाना बदोश कबीले की मकसद यही है कि वो कहीं भी एक जगह पर नहीं रुकते, वो मौसम के साथ, आबहवा के साथ और अपनी पसंद के हवाले से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। इस हवाले से उनको खाना बदोश कहा जाता है। सिंध के अदीबों से, दानिशवरों से बात करेंगे इस किताब की सिंधी अदब में या हिंद अदब में क्या हैसियत होगी और इसको दूसरी ज़बानों में भी कन्वर्ट किया जाए तो क्या बेहतर नहीं हो सकता। शुरू से ये कबीले देखे हैं, क्योंकि हमारे गांव में जब बारिश होती थी तो ये कबीले आते थे और ये मुझे अट्रैक्ट करते थे। ये बुनियादी तौर पे एक खाना बदोश कबीले हैं, इसलिए हम भी खाना बदोश हैं, तो हमें को उन्होंने अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने ये सारी तहकीक की है। इसमें 25 कबाइल हैं, जिसमें सामी हैं, शिकारी हैं और कबूतरे हैं, कंजर हैं। जो भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट या एशिया के अंदर कबाइल आते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा तारुफ सबका शामिल किया गया है और ये इसमें कोई 25 कबाइल शामिल होंगे। ये एक आर्टिस्टिक अंदाज में लिखी हुई किताब है, जिसका जायका जो है ना वो पढ़ने वाले को वो मजबूर करता है कि उसका हर कालम है, जो हर मौजू है, उसको आखिर तक पढ़ा जाए। आज जो ये किताब की मुहूर्त हो रही है खाना बदोश कबीले, जिसमें अंदाज़न 25 कबीले हैं, वो ऐसे कबीले हैं जिसको हमारे मुआशरे में इंतहाई गलीज़ नज़रों से देखा जाता है, या उसकी कोई अपनी मुस्तकिल कोई घर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई राइश नहीं है। उन कबीलों को इसने फोकस किया है। इस किताब को बहुत एक उम्दा असलूब में, एक तख्लीकी अंदाज से और तहकीकी अंदाज से, सिर्फ तख्लीकी अंदाज से नहीं, वो तो असलूब की बात हुई, लेकिन एक बहुत तहकीक के अंदाज से उन लोगों के साथ जाकर, उनके साथ रहकर, उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करके जो उन्होंने ये किताब लिखी है, तो ज़ाहिर है नतीजे में इस किताब को बहुत पजीराई भी मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये सिंधी अदब में अपने मौजू के एतबार से, अपने असलूब के एतबार से, अपने जो तारीख़ के हक़ाइक़ इसमें बयान किए गए हैं, उस एतबार से ये एक बहुत ही मुनफरद इजाफ़ा है और तख्लीकी इजाफ़ा है। सहराए थर से ताल्लुक़ रखने वाले ये खालिद हुसैन जोगी, जो कि खाना बदोश कबीले के राइटर हैं, इनकी किताब एक बहुत बड़ी हैसियत रख रही है। सिर्फ 20 दिन के अंदर 1000 कापी इसकी सेल हो चुकी है। अभी भी इसकी डिमांड ज़्यादा है। खाना बदोश एक्चुअली बड़े सगीर की वो कौम है जिनके कोई एक जगह पर मकाम नहीं है। वो बार बार अपने मौसम और पसंद के हिसाब से अपने शहर को छोड़ते हैं, दूसरे इलाके में जाते हैं। ये खाना बदोश जब हमने दूसरे अदीब और दानिशवरों से जब बात की तो उनका यही कहना है कि ये किताब इंतहाई अच्छी और बेहतरीन मवाद वाली किताब है, तहकीक वाली किताब है, इसलिए इसको अंग्रेज़ी और उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो यकीनन एक अंग्रेज़ी और उर्दू अदब में भी अपना मकाम बना लेगी।